महाकुंभ का आज तीसरा दिन है। बड़ी संख्या में घाट पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। संगम में श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। लोगों के आने जाने के रास्ते निर्धारित। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। ड्रोन सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है और साथ ही श्रद्धालुओं की मदद भी की जा रही है। तो महाकुंभ का आज तीसरा दिन है। बड़ी संख्या में घाट पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। संगम में श्रद्धालु लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और लोगों के आने जाने के रास्ते निर्धारित हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। ड्रोन सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है। तो अविनाश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लाइव ज्यादा जानकारी के साथ में। अविनाश, ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है, साथ ही मदद भी की जा रही है। हालांकि क्योंकि इतना बड़ा मेला है, संख्या बहुत बड़ी है, जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनकी किसी भी तरह की दिक्कत होती है, परेशानी होती है, जैसे कोई अपना खो जाए, कोई सामान खो जाए या फिर रास्ता भटक जाए, तो ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा को लेकर खास ख्याल रखा गया है। वैसे में तकरीबन अगर हम यूपी पुलिस और दूसरी जो फोर्सेज हैं उनकी बात करें तो तकरीबन 37,000 जवानों को यहां पर तैनात किया गया है, जिसमें यूपी पुलिस के जवान हैं, साथ में जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं और साथ में जो एलआई यूनिटें हैं, जो इंटेलिजेंस यूनिट है, उनको भी लगातार यहाँ पर सक्रिय रखा गया है। क्योंकि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डिजिटल कुंभ है ये और सरकार ने इसी थीम पर इस कुंभ को प्रचारित किया है। तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा के लिए जो एआई तकनीक का इस्तेमाल है उसको भी इसमें प्रभावी रूप से देखा जा रहा है। और चूंकि चाहे हम ड्रोन की बात करें या फिर एंटी ड्रोन सिस्टम की बात करें, तो इसको भी यहां पर एक्टिवेट रखा गया है कि कहीं से कोई ड्रोन ना उड़ा सके। बाकायदा अगर आपको ड्रोन से कुछ शूट करना है तो उसके लिए आपको पुलिस से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप अपने ड्रोन को उड़ा सकेंगे। तो इन चीजों का खास ख्याल रखा जा रहा है। और जहां तक सवाल जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी सुविधा को लेकर है, चूंकि आमतौर पर देखा जाता है कुंभ मेले में कि जो बच्चे होते हैं या फिर जो बुजुर्ग होते हैं वो खो जाते हैं, तो उनको ढूंढने के लिए जो तमाम केंद्र हैं वो यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, ताकि अगर कोई खो जाता है तो उन केंद्रों की मदद से उस व्यक्ति को ढूंढा जा सके। तो ये व्यवस्थाएं हैं। और महत्वपूर्ण ये भी है कि चूंकि पुलिस बहुत ज़्यादा सतर्क है, क्योंकि आपको याद होगा कि कुंभ शुरू होने से पहले कुछ थ्रेट्स भी मिले थे, जिसमें एक गिरफ्तारी भी हुई थी एक दूसरे राज्य से। तो पुलिस इन चीज़ों को लेकर खास ख्याल रख रही है। सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है कि कहीं से कोई ऐसी गतिविधि ना हो जो इस पूरे आयोजन पर असर डाल सके। तो इन तमाम चीजों का खास ख्याल रखा जा रहा है। और चूंकि देखा जाए तो जो कुंभ क्षेत्र है, चूंकि पूरे कुंभ को एक जिला घोषित किया गया है, बाकायदा यहाँ के लिए डीआईजी को अपॉइंट किया गया है, जो पुलिस कप्तान होते हैं उनको अपॉइंट किया गया है, जो एसपी कुंभ है उनको अपॉइंट किया गया है, और साथ में जो तमाम एक जो पूरी प्रक्रिया होती है पुलिसिंग की, वो प्रक्रिया यहाँ पर काम कर रही है। तो सुरक्षा को लेकर देखिए अभूतपूर्व इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और साथ में जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके से सुनिश्चित हो सके, उसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल। इसके साथ ही ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, ऐसे में सर्दी को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि ठंड का मौसम है और देखा जाए तो जो पूरा संगम क्षेत्र है वो चूंकि उसके चारों तरफ पानी है, तो जाहिर सी बात है कि जो कल्पवासी होते हैं या फिर जो टेंट लगाए जाते हैं वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, खासतौर पर रात में। चूंकि कल की बात करें तो कल का जो टेम्परेचर था वो काफ़ी कम हो गया था। अभी भी चूंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है 8 से 9 के बीच में है, ठंड बहुत ज़्यादा है। विजिबिलिटी कल रात में बेहद कम थी। तो ठंड से बचाव के लिए जो यात्री यहाँ पर आते हैं या फिर जो कल्पवासी रहते हैं उनके लिए अलाव की व्यवस्था की जाती है। साथ में जिनके पास ठहरने का कोई इंतजाम नहीं होता है उनके लिए अलग अलग रैन बसेरे बनाए गए हैं, डोरमेट्री बनाई गई है, ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे जिनके पास अपनी कोई व्यवस्था नहीं है और जो रात में रहना चाहें, तो इन तमाम चीज़ों का खास ख्याल रखा जाता है। और उसके बाहर चूंकि जो लकड़ियां हैं उनको पहले से ही वहां पर जब कुंभ शुरू होने वाला था उससे पहले ही उतार दिया गया था कि जो कल्पवासी यहाँ पर आते हैं उनको ठंड से बचाया जा सके। तो इसके लिए अलाव की व्यवस्था यहाँ पर जगह जगह देखी जा रही है। इसके अलावा जो तमाम टेंट सिटी बच चुकी, वो तो जो टेंट सिटी बनाई गई है वो पेड है कि कोई श्रद्धालु या कोई यात्री यहाँ पर आता है तो पैसा चुकाकर वहां पर रह सकता है। तो वहां पर जो टेंट सिटी बनाई गई है उसमें ठंड से बचाव के लिए चाहे हम हीटर की बात करें या जो दूसरे उपकरण हैं तो उनकी व्यवस्था की जाती है। तो ये व्यवस्था एक तरीके से कह सकते हैं कि चूंकि पूरा शहर बसाया जाता है। देखिए, अगर हम कुंभ की बात करें तो कोई ऐसे आए आम दिनों में तो वो पहचान नहीं पाएगा कि यहाँ पर कभी पानी भरा रहता है, वो जगह ही ये है। तो एक पूरे शहर में जो व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं तो तमाम चीज़ें यहाँ पर होती है। सीवर लाइन बनाए जाते हैं, जो पीने का पानी है चूंकि उसकी व्यवस्था की जाती है, साफ सफाई की व्यवस्था की जाती है। तो ये तमाम चीजें कुंभ में इस वक्त देखने को मिल रही हैं।
बिल्कुल और ऐसे में यहाँ पर ये भी जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर धार्मिक सर्किट झांकियाँ भी बनाई गई हैं लोगों के देखने के लिए। कई चीज़ें हैं जो कि आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। किस तरह की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। समय समय पर यहाँ पर जो बॉलीवुड गीतकार हैं वो भी पहुंचेंगे परफॉर्मेंस के लिए। उनको लेकर क्या कुछ किस तरीके से प्लानिंग की गई है? कब कब किस किस दिन वो परफॉर्मेंस देने के लिए पहुंचेंगे? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। कुंभ की संस्कृति को दिखाने के लिए, इसको प्रसारित करने के लिए अलग-अलग जो हॉल हैं, जो एग्जीबिशन हॉल हैं, वो बनाए गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जो डिजिटल कुंभ अनुभूति केंद्र है, चूँकि उसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री ने किया था, उसको आज से खोल दिया जाएगा। तो वहाँ पर कुंभ से जुड़ी जो तमाम जानकारियाँ हैं, वो डिजिटल माध्यम से जो श्रद्धालु होंगे उनको दी जाएगी, उनको मुहैया कराई जाएगी कि कुंभ का इतिहास क्या रहा, कुंभ किस तरीके से शुरू हुआ, कुंभ का महत्व क्या है। तो ये तमाम चीज़ें डिजिटली जो श्रद्धालु हैं उनको दिखाई और बताई जाएगी। इसके अलावा श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए, चूंकि यहाँ पर जगह जगह सांस्कृतिक जो पंडाल हैं वो बनाए गए हैं, जो सांस्कृतिक कलाकार हैं, देश के बड़े बड़े कलाकार, चाहे हम बॉलीवुड के कलाकारों की बात करें या फिर जो लोक गायक होते हैं या फिर जो लोक कलाकार होते हैं, हर दिन चूंकि पहले से सुनिश्चित कर लिया गया है कि किस दिन किस कलाकार का कार्यक्रम यहाँ पर किया जाएगा। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ठीक इसके बगल में ही एक सांस्कृतिक पंडाल है, जहाँ पर हर रोज रात में तकरीबन 12 से 1 बजे तक कार्यक्रम चलता रहता है और जो भी श्रद्धालु वहां पर आना चाहे वो आकर उस कार्यक्रम को सुन सकता है, देख सकता है और उसके लिए बाकायदा पूरी तरीके से फ्री होता है। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा गया है कि अगर कोई श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने आता है तो उसको कुंभ के बारे में बताया जाए और साथ में उसको उसके लिए थोड़ी सी मनोरंजन की भी व्यवस्था की जाए। और देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि जो सांस्कृतिक कलाकार हैं, चूंकि कई ऐसे जो कलाकार हैं जो बॉलीवुड के बड़े कलाकार हैं, चूंकि वो आ भी चुके हैं और 26 फरवरी तक, जब तक ये पूरा आयोजन चलेगा, उन कलाकारों को यहाँ पर बुलाया जाता रहेगा। कल ही मालिनी अवस्थी, जो कि लोक गायिका हैं, वो यहाँ पर आई थी अपने पति के साथ। तो ये तमाम कलाकार आ रहे हैं और ये सिलसिला अगले 45 दिनों तक चलने वाला है। बिल्कुल। इसके साथ ही क्या आपके आसपास कुछ लोग अगर मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सको तो ज़रा बात करके बताइए, क्योंकि तीसरा दिन आज है। कैसा वो महसूस कर रहे हैं कुंभ में पहुंचकर? देखिए, फिलहाल अभी तो यहाँ पर कोई नहीं है, चूँकि मैं यहाँ पर इस वक्त मीडिया सेंटर में हूँ, लेकिन फिर भी मैं आगे लोगों से जुड़ने की कोशिश करूँगा, क्योंकि लगातार लोगों से हम लोग राय ले रहे हैं कि उन्हें कुंभ में आकर कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक जितने श्रद्धालुओं से बात हुई, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला, कोई श्रद्धालु नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि कुंभ में उसे कोई अव्यवस्था नजर आई। हाँ, कुछ लोगों को ये थोड़ी परेशानी ज़रूर हो रही है कि उन्हें पैदल कुछ ज़्यादा चलना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो इतने उत्साहित हैं, वो बोल रहे हैं कि कुंभ में आने के लिए इतना पैदल वो चल सकते हैं। तो आगे लोगों से जुड़ने की कोशिश करूंगा, उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि कुंभ में आकर उनका अनुभव कैसा रहा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, महाकुंभ को लेकर तमाम तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से करने की कोशिश की गई है। इंतजाम पुख्ता है। भारी भीड़ पहुंच रही है कुंभ में, करोड़ों की संख्या में। यह आंकड़ा 45 करोड़ तक पहुंच सकता है, यानी कि 45 करोड़ लोगों की पहुंचने की संभावना कुंभ में जताई जा रही है।